शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके सेतु तीर्थ महात्म का अंतिम अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, सेतु तीर्थ में किया हुआ जप, होम, तप और दान सब अक्षय कहा जाता है। धनुष कोटि में स्नान करके भक्तिपूर्वक श्री रामेश्वरम शिव का दर्शन करते हुए मनुष्य 3 दिन तक वहां निवास करे। यहाँ आदि षडक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भक्तिपूर्वक 1008 बार जप करके मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मतलब ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सिर्फ 1008 बार जप करके मनुष्य को भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है, शिव का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। इस सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करने के उद्देश्य से द्वौ समुद्रो इत्यादि श्रुति सनातन काल से विद्यमान है, जो माता के समान आदरणीय है। इसी प्रकार अदो यद्दारु यह दूसरी श्रुति भी इसी विषय में है। विष्णोः कर्माणि पश्यत ये श्रुति भी सेतु तीर्थ के वैभव का वर्णन करने वाली है। तद विष्णु ये दूसरी श्रुति जो कि सेतु का महात्म्य सूचित करती है। इन वैदिक श्रुतियों के अतिरिक्त इतिहास, पुराण और स्मृतियां भी एक स्वर से सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर सेतु तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य तत्काल कोटि जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। विषुव योग, उत्तरायण या फिर दक्षिणायन के प्रारंभ दिन, संक्रांति काल, सोमवार तथा अमावस्या और पूर्णिमा तिथि, इन सभी अवसरों पर सेतु तीर्थ का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। सूर्य नारायण के मकर राशि में स्थित होने पर सूर्योदय काल में 3 घटी तक धनुष कोटि में स्नान करने से मनुष्य पापहीन हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में 15 दिनों तक धनुष कोटि में स्नान करता है वह वैकुंठ धाम को पाता है, और माघ मास में राम सेतु तीर्थ में 20 दिनों तक स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त करता है और उन्हीं के साथ आनंदित होता है, तथा माघ मास में 30 दिनों तक स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतः माघ मास में जब सूर्य का किंचित मात्र भी उदय हुआ हो, उस समय मनुष्य राम सेतु में अवश्य स्नान करे। वह स्नान ब्रह्म हत्यादि पातकों का नाशक है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अर्धोदय योग में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश करने के लिए इसी तीर्थ में स्नान किया था और इन सभी योगों में स्नान करने का नियम बताया था। उस समय सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, पितृ समुदाय तथा ब्रह्मा आदि देव समुदाय भी धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करते हैं। जो मनुष्य पुण्यमय राम सेतु का स्मरण करके जहाँ कहीं भी पोखरे आदि के जल में भी स्नान करता है, उसका किंचन मात्र भी पाप कभी शेष नहीं रहता। और इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम स्नान करें तो सभी तीर्थों का और सभी नदियाँ जो होती हैं पवित्र, उन सब का स्मरण करके फिर स्नान करना चाहिए। तो उन सब जगहों पर निवास करने का और उन सभी पवित्र नदियों में, सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर पवित्र तीर्थों में स्नान करने का अवसर ना मिले, मतलब ऐसा समय ना मिल पा रहा हो कि आप कहीं जा पाएँ, तो अपने घर में भी जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय सभी पवित्र तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें, तो इसका भी हमें लाभ मिल जाता है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि वर्ष भर में कम से कम एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाएं, या फिर कोई पवित्र स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, तो वहाँ जाकर ईश्वर के दर्शन कर पाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी पवित्र तीर्थ में जाते हैं तो जाने मात्र से, मतलब उस भूमि पर कदम रखने मात्र से ही हमारे बहुत सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि सेतु के मध्य में विद्यमान तीर्थों में मुट्ठी भर अन्न देने से भी सब रोग और भ्रूण हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। धनुष कोटि के दर्शन मात्र से मनुष्य अपने समस्त कुल को तार देता है। श्री रामचंद्र जी के धनुष की कोटि से की हुई रेखा में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों पातकों का तत्काल नाश हो जाता है। जहाँ सीता जी अग्नि में समाई थी, उस कुंड में स्नान करने से सैकड़ों भ्रूण हत्याएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, वैसा ही सेतु तीर्थ है। जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही गंगा भी हैं। अतः हे गंगे, हे हरे, हे राम सेतु तीर्थ, ऐसा उच्चारण करता हुआ जहाँ कहीं तीर्थ के बाहर भी स्नान करता है, उससे वह परम गति को प्राप्त होता है। गंधमादन पर्वत पर
सेतु में अर्धोदय योग की बेला में स्नान करके जो पितरों के उद्देश्य से सरसों भर भी पिंड दान कर देता है, उसके पितर जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थिर रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। सेतु, पद्मनाभ, गोकर्ण और पुरुषोत्तम, इन तीर्थों में समुद्र के जल में किया जाने वाला स्नान सभी समयों में अभीष्ट है। मतलब किसी भी समय यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। शुक्र, मंगल और शनिश्चर के दिन संतान की इच्छा रखने वाला मनुष्य सेतु तीर्थ के सिवा और कहीं भी क्षार समुद्र में स्नान न करे। मतलब जिनकी संतान प्राप्ति की कामना है, ऐसे लोगों को सेतु तीर्थ के अलावा किसी भी समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। और जिसकी पत्नी गर्भिणी हो वो भी सेतु के सिवा अन्य स्थानों में समुद्र में स्नान न करे। अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो हस्बैंड को चाहिए कि वो किसी भी समुद्र में, मतलब सेतु तीर्थ के अलावा किसी भी दूसरे समुद्र में स्नान न करे। सेतु का स्नान कहीं भी कभी भी उत्तम है, मतलब सदैव उत्तम है सेतु में स्नान करना। दिन, तिथि और नक्षत्र के जो नियम होते हैं सेतु से जो भिन्न तीर्थ हैं उनके लिए हैं। सेतु में नदी और समुद्र के संगम में, गंगा सागर संगम में, गोकर्ण क्षेत्र में और पुरुषोत्तम तीर्थ में भी सदैव समुद्र स्नान का विधान है। इन तीर्थों के अतिरिक्त कहीं भी बिना पर्व के समुद्र के जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ सब देवताओं, पितरों और मुनियों के सुनते हुए ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मनुष्य यहाँ मेरे द्वारा निर्मित सेतु में स्नान करेंगे वे यहाँ मेरे प्रसाद से फिर जन्म नहीं ग्रहण करेंगे। मेरे सेतु के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राम सेतु में रक्षा के लिए भगवान महाविष्णु सेतु माधव नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करते हैं। माघ के महीने में जब सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र में हो तब रविवार के दिन सूर्य के अर्धोदय काल में यदि नागकर्ण रहित अमावस्या हो और साथ ही व्यतिपात योग भी हो तो उस समय वह अर्धोदय योग पुण्यदायक माना गया है। उस योग में सेतु तीर्थ में किया हुआ स्नान सायुज्य मुक्ति का कारण है। पूर्वोक्त योगों में से यदि एक एक भी मिल जाए तो भी वो स्नान, दान, जप और पूजन से मोक्षदायक होता है। फिर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और संक्रांति, ये पांचों मिल जाएं तब तो पुण्य के विषय में कहना ही क्या है। नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और योगों में व्यतिपात और दिनों में रविवार यहाँ के लिए श्रेष्ठ है। मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि पूर्वोक्त चारों का योग हो तो उस समय जो मनुष्य सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह मानव फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता, अपितु सायुज मोक्ष को पा लेता है। इस प्रकार उक्त महोदय कारक काल पुण्य काल बताया गया है। इन पुण्य समयों में सेतु तीर्थ के भीतर स्नान का और दान का विधान है। जिस ब्राह्मण में सदाचार, तप, वेद, वेदांत, श्रवण, शिव विष्णु आदि की पूजा तथा पुराणार्थ प्रवचन की शक्ति हो वह दान का उत्तम पात्र बताया गया है। यदि सेतु तीर्थ में सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए तो उसी को दान देना चाहिए। फल को चाहने वाले पुरुषों के लिए उचित है कि वे अधम पात्र के लिए दान न दें। अच्छा, दान के भी बड़े नियम बताए गए हैं। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी किसी को भी दे देना उसे दान कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये कथा आती है। एक समय राजा दिलीप ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि पुरोहित जी, दान किसको देना चाहिए, ये यथार्थ रूप से बतलाइए। तब वशिष्ठ जी बोले, वैदिक आचार के पालन में लगा हुआ ब्राह्मण समस्त दान पात्रों में सर्वोत्तम है। वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, ये सब जिसमें विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो वो दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। मतलब दरिद्र हो, परिवार भी हो उसके पास, लेकिन उसके पास सद्गुण भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब हो इसलिए उसे दान देना है। दान उसे देना है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, ये सब जिसमें विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो वह दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। और उस सत्पात्र को दिया हुआ दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक होता है। पुण्य तीर्थों में विशेषतः सत्पात्र को दिया हुआ दान हितकारक होता है। दुष्ट पात्र को दान देने से नाना प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। अतः सब प्रकार के यत्न करके सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। और सत्पात्र यदि तीर्थ में उपस्थित न हो तो किसी भी सत्पात्र को दान देने का संकल्प करके तीर्थ में जल छोड़ देना चाहिए। मतलब हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि आप किसी सत्पात्र को दान देंगे। और फिर यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो
संकल्पित वस्तु उसके पुत्र को देनी चाहिए, परंतु तीर्थ में अधम पात्र को दान कदापि नहीं देना चाहिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दिलीप ने तब से सदा सतपात्र को ही उत्तम दान दिया। अयोध्या, दंडकारण्य, विरूपाक्ष, वेंकटाचल, शालग्राम, प्रयाग, कांची, द्वारका, मदुरा, पद्मनाभ, काशी विश्वनाथपुरी, सब नदियां, समुद्र तथा भास्कर पर्वत, इन क्षेत्रों में मुंडन और उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुंडन और उपवास न करके अपने घर को चला जाता है, उसके साथ ही उसके पातक भी उसके घर लौट जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर जो 24 तीर्थ हैं, उनमें से लक्ष्मण तीर्थ में मुनियों ने मुंडन कराने का आदेश दिया है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर केवल सिर के बाल बनवाने चाहिए। इस प्रकार सेतु में सदा अर्धोदय योग में स्नान करना चाहिए। सेतु में अर्धोदय के समय अर्धोदय नाम से प्रसिद्ध निर्मल भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, उससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान सूर्यदेव और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी तेजो राशि दिवाकर आपको नमस्कार है। लक्ष्मी देवी के सहोदर सुधा कलश रूप भगवान चंद्रदेव, आप अग्निगोत्र में उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य स्वीकार करें। फिर व्यतिपात योग के लिए इस प्रकार से अर्घ्य दें। महापातकों का नाश करने वाली महायोगी व्यतिपात, हे सहस्त्रबाहु, हे सर्वात्मन, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण करें। तिथि वार नक्षत्र के स्वामी को इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तिथि नक्षत्र और दिनों के अधीश्वर मास रूप और काल रूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पृथक पृथक मंत्रों से अर्धोदय काल में अर्घ्य देकर 14, 12, 8, 7, 6 अथवा 5 ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न आदि से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, चंद्रमा, सूर्य, व्यतिपात और भगवान विष्णु की इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, हे केशव, श्रवण नक्षत्र वामनावतार के समय आपके जन्म समय का जन्म नक्षत्र रहा है। इसमें मैंने जो कुछ भी याचकों को दान दिया है, वह आपके लिए अक्षय हो। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले हे रोहिणी वल्लभ कलाशेष नक्षत्राधिपते, आपको नमस्कार है। हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे कालनाथ, हे कृपानिधान, हे सूर्यदेव, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। चंद्रमा और सूर्य के पुत्र व्यतिपात, आपको नमस्कार है। आपकी उपस्थिति में मैंने जो दान आदि कर्म किए हैं वो अक्षय हो। भगवान वासुदेव, हे जनार्दन, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं। मास, ऋतु, अयन और काल सबके स्वामी हैं। हे हरे, मेरे पापों को शांत कीजिए। इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करके श्राद्ध आरंभ करें। अपनी रुचि के अनुसार हिरण्य श्राद्ध, आत्म श्राद्ध अथवा पाक श्राद्ध करें। उसके बाद पार्वण श्राद्ध भी करें और स्नान काल में सेतु सेतु इस नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करने पर मनुष्यों के करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। राम सेतु, धनुषकोटि, राम, सीता और लक्ष्मण, रामेश्वर, हनुमान, सुग्रीव आदि वानर, विभीषण, नारद, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली तथा कश्यप, इन सबका स्नान काल में चिंतन करने वाला राम भक्त या अन्य पुरुष सब दुखों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। सत्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र, कृष्ण क्षेत्र, नैमिष क्षेत्र, शालग्राम तीर्थ, बद्रिकाश्रम, हस्तिशैल अर्थात कालहस्ती, वृषाचल, शेषाद्री, चित्रकूट, लक्ष्मी क्षेत्र, कुरंग क्षेत्र, कांची, कुंभकोण, मोहिनीपुर, इंद्राचल, श्वेताचल, पुण्यमय महास्थल पद्मनाभ, फुल्लग्राम, घटिकाद्री, सार क्षेत्र, हरिस्थल, श्रीनिवास क्षेत्र, भक्तनाथ महास्थल, अलिंद नामक महाक्षेत्र, शुक क्षेत्र, वारुण क्षेत्र, मथुरा, श्री गोष्ठी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्रीरंग क्षेत्र, पुंडरीकाक्ष तथा अन्य वैष्णव स्थलों में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं वे सब केवल सेतु तीर्थ में स्नान करने से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल जलाशय में जाकर स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर प्रसन्न मन से संध्योपासन पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना नहीं करता, अथवा जो पाप से दूषित अंतःकरण वाले मनुष्य आलस्य छोड़कर सायं, मध्याह्न और प्रातःकाल की संध्या नहीं करते, ब्रह्म यज्ञ, बलि वैश्वदेव और दोपहर के समय अतिथि पूजा से मुंह मोड़ते हैं, इसी प्रकार जो सायंकाल में भी अतिथियों का उनकी इच्छा के अनुरूप सत्कार नहीं करते, उन सबके उन कर्मों के त्याग से होने वाले समस्त पाप
धनुष कोटि में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्न काल में सन्यासियों को भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित बुद्धि वाले विप्र अपने पढ़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते हैं अथवा वेद और वेदांगों का अध्ययन नहीं करते, प्रत्येक वर्ष में माता पिता का श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोभवश महालय श्राद्ध, नित्य श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध और अन्य नैमित्तिक श्राद्धों से जी चुराते हैं, उनके भी पातक धनुष कोटि में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरण वाला रहा हो, यदि वह धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करता है तो उसके संसार बंधन का नाश और पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता है उसे शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में जाना चाहिए। हे मुनीश्वरों, तुम भी मुक्ति के सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में जाओ। हे विप्रवरों, इस प्रकार तुमसे मैंने सेतु तीर्थ के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पवित्र महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अग्निष्टोम आदि यज्ञों का पूर्ण फल पाता है। जो इसका 2 बार पाठ या श्रवण करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो 3 बार एकाग्रचित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है, वह शिवजी को प्रसन्न करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो बार बार इस उत्तम महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह गिरजापति महादेव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस महात्म का 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 चरण, 1 पद अथवा 1 अक्षर भी पढ़ता है, उसका उस दिन का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। सेतु के मध्य में विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, वह इस महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में यह महात्म हस्तलिखित पुस्तक के रूप में विद्यमान है, वहां पर भूत वेताल आदि से भय नहीं प्राप्त होता, शनैश्चर और मंगल आदि क्रूर ग्रहों की पीड़ा भी नहीं रहती। यह पवित्र एवं उत्तम महात्म जिसके घर में विद्यमान हो, उसके घर को राम सेतु तीर्थ ही जानना चाहिए। इस पुण्यदायक महात्म को मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। नदी और सरोवर के किनारे अथवा पवित्र वन भूमि या श्रोत्रियों के घर पर इसका पाठ करना चाहिए। विषुव योग में अयनारंभ के दिन, पुण्यमय एकादशी तिथि को तथा अष्टमी और चतुर्दशी को इस महात्म का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ही इस महात्म को पढ़े तथा श्रोता भी शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर ही इस उत्तम प्रसंग को सुने। यह पवित्र महात्म वेदार्थों के समावेश से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। स्मृतिकारों को यह मान्य है और मुनिवर व्यास जी को भी यह अत्यंत प्रिय है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। सुनाने वाले आचार्य को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ बन सके सुवर्ण आदि दान देना चाहिए, क्योंकि कथावाचक के पूजित होने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता पूजित होते हैं और उनके पूजित होने पर तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। दशरथ नंदन श्री राम के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात श्री हरि सीता और लक्ष्मण के साथ कृपा करके इस महावाक्य के वक्ता और श्रोताओं को इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। हे नैमिषारण्य निवासियों, तुम लोगों ने मुझसे इस वेद सम्मत गूढ़ महात्म का भली भांति श्रवण किया। अब प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर आदर के साथ इस महात्म को पढ़ो और अपने नियम पारायण शिष्यों को निरंतर पढ़ाओ। ऐसा कहकर सूत जी रोमांचित शरीर होकर अपने गुरु श्री व्यास जी का मन ही मन स्मरण करते हुए आंसू बहाने लगे और नृत्य करने लगे। इसी बीच में महाविद्वान पराशर नंदन महामुनि व्यास शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से वहां शीघ्र ही प्रकट हो गए। सत्यवती नंदन व्यास जी को वहां आया हुआ देखकर सूत जी ने नैमिषारण्य निवासी समस्त मुनियों के साथ उनके चरणारविंदों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसू बहाने लगे। चरणों में पड़े हुए अपने प्यारे शिष्य को व्यास जी ने अपने दोनों हाथों से उठाया तथा आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए बारंबार हृदय से लगाया। तत्पश्चात मुनियों के लाए हुए उत्तम आसन पर महातेजस्वी व्यास जी बैठे। उस समय उन्होंने शौनक आदि मुनियों से कहा, हे मुनिवरों, मैंने इस समय यह जान लिया था कि मेरे शिष्य सूत ने तुमसे सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म कहा है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह महात्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सब पुराणों में यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धौम्य से प्रतिदिन यह महात्म सुनते थे। अतः तुम भी इस उत्तम सेतु महात्म को सदा पढ़ो, सुनो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ।
व्यास जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तदनंतर व्यास जी भी अपने शिष्य सूत जी को साथ लेकर मुनियों से पूछकर कैलाश पर्वत को चले गए। सेतु महात्म्य संपूर्ण हुआ। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ ये कथा जो सेतु राम तीर्थ से जुड़ी हुई थी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और हर प्रकार के संकट से भगवान श्री हरि विष्णु हमारी रक्षा करते हैं। तो पूरे भक्तिभाव से श्री नारायण का ध्यान करके नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए।
सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन
श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे।
भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। पौष पुत्रदा एकादशी, सकट चौथ और गुप्त नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।